श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से काफी चर्चा में आया है। ये सरकारी भर्तियों में आरक्षण और मेरिट के बीच जो एक महीन रेखा है उससे जुड़ा है। हाँ, मतलब सवाल ये है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार है, SC, ST, OBC, और उसने फॉर्म भरते वक्त कोई छूट ली, मान लीजिए उम्र में छूट ले ली, तो क्या बाद में अगर उसके नंबर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से भी ज्यादा आ जाएं, तो वो जनरल सीट पर दावा कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। योग्यता बनाम नियम की बात है ये। तो कोशिश करेंगे कि इस फैसले की तह तक जाएं। क्या है ये छूट वाला पेंच? सुप्रीम कोर्ट ने क्या लॉजिक दिया और इसका असर क्या होगा आगे? चलिए समझते हैं पूरा मामला। तो शुरुआत करते हैं कि ये मामला आखिर है क्या, कहां से शुरू हुआ। ये जुड़ा है SSC मतलब कर्मचारी चयन आयोग की एक परीक्षा से, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी परीक्षा। उसमें ऐसा था कि जनरल कैटेगरी के लिए उम्र थी 18 से 23 साल, लेकिन जो OBC उम्मीदवार थे उनको नियमानुसार 3 साल की छूट थी। हाँ, 3 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट। मतलब वो 26 साल तक अप्लाई कर सकते थे। बिल्कुल। अब हुआ ये कि कुछ OBC उम्मीदवार थे जिनकी उम्र 23 से तो ज्यादा थी पर 26 से कम। जाहिर है वो सामान्य श्रेणी के तौर पर तो योग्य नहीं थे। हाँ, उम्र निकल गई थी उनकी। लेकिन OBC वाली छूट की वजह से वो फॉर्म भर सकते थे, तो उन्होंने भरा OBC कैटेगरी में आयु छूट का फायदा लेके। ओके, तो उन्होंने वो स्पेसिफिक छूट इस्तेमाल की जो OBC के लिए थी। हाँ जी। फिर परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और यहाँ मामला थोड़ा उलझ गया। इन उम्मीदवारों के नंबर जिन्होंने उम्र की छूट ली थी वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से भी ज्यादा आ गए। मतलब जो आखिरी जनरल कैंडिडेट चुना गया था उससे भी ज्यादा। अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या हुई? नंबर ज्यादा तो मतलब मेरिट ज्यादा, तो जनरल सीट मिलनी चाहिए थी ना। हाँ, यही तो सवाल उठा, क्योंकि ज्यादा नंबर लाने के बाद भी ये लोग अपनी ही कैटेगरी यानी OBC की जो कट ऑफ थी उसे पार नहीं कर पाए। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? OBC की कट ऑफ जनरल से भी ऊपर चली गई हो या सीटें कम हो, वजह कुछ भी हो, वो OBC कोटे से सिलेक्ट नहीं हो पाए। समझ गया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई जब हमारे नंबर जनरल कट ऑफ से ज्यादा हैं तो हमें जनरल सीट दो, भले ही हमने उम्र वाली छूट ली हो। बिल्कुल, उनका यही तर्क था कि मेरिट तो है हमारे पास, और इसी मांग के साथ वो पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट। अच्छा, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा इस पर? क्या माना उन्होंने ये मेरिट वाला तर्क? हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों की बात मान ली। उन्होंने कहा कि ये सही कह रहे हैं और इसके लिए हाई कोर्ट ने एक पुराने केस का हवाला दिया। जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2010 का मामला था ये। हाई कोर्ट का नजरिया ये बना कि अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाता है तो उसे जनरल सीट मिलनी चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसने शुरू में कोई छूट जैसे उम्र की छूट ली थी या नहीं। मतलब योग्यता ही देखी जानी चाहिए आखिर में। हाँ, हाई कोर्ट ने इसे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन और समानता के सिद्धांत के हिसाब से सही माना। ओके, तो ये तो बड़ी बात हो गई। हाई कोर्ट ने कह दिया नंबर लाओ, जनरल सीट पाओ, चाहे छूट ली हो। लेकिन जाहिर है केंद्र सरकार को ये बात ठीक नहीं लगी होगी। बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार यानी यूनियन ऑफ इंडिया इस फैसले के खिलाफ चली गई सुप्रीम कोर्ट। मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुना और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल अलग आया। अच्छा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या उन्होंने हाई कोर्ट की बात मानी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया, रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो सार था, जो क्रक्स था, वो था भर्ती के नियम और नोटिफिकेशन। भर्ती के नियम मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब इस पर निर्भर करेगा कि भर्ती की जो अधिसूचना निकली थी, जो विज्ञापन था, उसमें क्या लिखा था। उन्होंने 2 स्थितियां बिल्कुल साफ कर दी, क्रिस्टल क्लियर। पहली, अगर भर्ती के नियमों में या नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, मतलब स्पष्ट रोक है कि अगर किसी ने कोई भी छूट ली, उम्र की, फीस की, अटेम्प्ट की, अनुभव की, कोई भी, तो वो जनरल कैटेगरी की सीट पर माइग्रेट नहीं कर सकता। माइग्रेट मतलब रिजर्व से जनरल में जाना है। बिल्कुल, अगर नियमों में ऐसी रोक है तो फिर माइग्रेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, चाहे आपके नंबर कितने ही ज्यादा क्यों ना हो जनरल कट ऑफ से जी। दूसरी, और अगर नियमों में या नोटिफिकेशन में ऐसी कोई रोक नहीं है, मतलब नियम या तो चुप है इस बारे में या माइग्रेशन की इजाजत देते हैं, तब क्या होगा? तब अगर रिजर्व्ड कैटेगरी का उम्मीदवार जनरल के लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज्यादा नंबर लाता है तो वो जनरल सीट पर माइग्रेट करने का हकदार होगा अपनी मेरिट के आधार पर।
ये तो बहुत ही मतलब नियमों को सुप्रीम बना दिया। लेकिन वो जो हाईकोर्ट ने जितेंद्र कुमार केस का हवाला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा? क्यों कहा कि वो गलत हवाला था? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि देखिए, जो जितेंद्र कुमार सिंह वाला मामला था वो उत्तर प्रदेश के अपने आरक्षण कानूनों पर आधारित था। यूपी का एक्ट था 1994 का। हो सकता है उस कानून में या उस केस के खास हालात में छूट लेने के बाद भी माइग्रेशन अलाउड हो या रोक ना हो। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि हर फैसले को उसके अपने फैक्ट्स और लीगल फ्रेमवर्क में देखना चाहिए। आप एक केस के फैसले को उठाकर सीधे सीधे हर दूसरे केस पर लागू नहीं कर सकते, मैकेनिकल तरीके से नहीं। मतलब कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा? बिल्कुल, हर केस अलग है, उसके नियम अलग हो सकते हैं। और इस वाले केस में जो एसएससी जीडी वाला मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि भर्ती के नोटिफिकेशन में शायद 1998 के एक ऑफिस मेमोरेंडम का जिक्र करते हुए साफ साफ लिखा था, स्पष्ट रोक थी। क्या लिखा था? यही कि जो उम्मीदवार आयु या कोई और छूट का लाभ लेंगे, उन्हें सामान्य यानी जनरल वैकेंसी के लिए योग्य नहीं माना जाएगा, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। ओह, तो मतलब एसएससी ने पहले ही रूल में लिख दिया था कि छूट ली तो जनरल सीट नहीं। हाँ, नियम बिल्कुल स्पष्ट थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नियम इतने स्पष्ट हैं तो फिर वही माने जाएंगे। तो फिर इस पूरे फैसले का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब क्या ये माइग्रेशन, ये जनरल सीट पर जाना एक तरह का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि रिजर्व्ड कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में माइग्रेट करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है? जी नहीं। और नहीं ये कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, कोई ऐसा सर्वमान्य सिद्धांत कि हर भर्ती में ऐसा होगा ही। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है भर्ती करने वाली एजेंसी के बनाए नियमों पर, सरकारी आदेशों पर और सबसे ज्यादा भर्ती के नोटिफिकेशन की शर्तों पर। नियम ही तय करेंगे सब कुछ? हाँ, नियम ही राजा हैं इस मामले में। और उन्होंने छूट लेने का असर इस पे बहुत जोर दिया। कहा कि अगर आपने किसी भी तरह की छूट ली, रिलैक्सेशन लिया, उम्र, फीस, अटेम्प्ट, एक्सपीरियंस, कुछ भी, और नियम कहते हैं कि छूट लेने पर माइग्रेशन नहीं होगा, तो बस बात खत्म। आप फिर सिर्फ अपनी रिजर्व कैटेगरी में ही गिने जाएंगे, जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकते, नंबर चाहे आसमान छू रहे हों। जैसा एक जगह कहा गया, अगर आप एक बार जो नियमों की जो छूट है, अगर आप उसको ले लेते हैं, तो फिर आप जो जनरल कैटेगरी का जो पूरा का पूरा जो क्लेम है, वो क्लेम आप नहीं कर सकते। हम ये तो एक तरह से वो संतुलन साधने वाली बात हो गई ना। संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 भी है, फिर सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण अनुच्छेद 15(4), 16(4) भी है, और फिर मेरिट का सिद्धांत भी है। कोर्ट को इन सब के बीच बैलेंस बनाना होता है। निश्चित रूप से, और ये बहुत मुश्किल काम है। कोर्ट ने भी माना कि मेरिट और सोशल जस्टिस के बीच एक संतुलन बनाना ही होगा। ये फैसला शायद उसी संतुलन की एक कोशिश है जिसमें नियमों की स्पष्टता को उसको ज्यादा वजन दिया गया है। तो अब आगे क्या? इस फैसले का असर क्या पड़ेगा उम्मीदवारों पर, एजेंसियों पर? क्या लगता है? असर तो देखिए काफी पड़ेगा। सबसे पहले तो उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को शब्द दर शब्द पढ़ना होगा। अगर वो कोई छूट लेने की सोच रहे हैं तो ये जरूर देखना होगा कि नियम माइग्रेशन पर रोक लगा रहे हैं या नहीं। अगर रोक है तो ये समझकर चलना होगा कि छूट ली तो जनरल सीट का ऑप्शन खत्म, यानी चॉइस बनानी होगी उन्हें। बिल्कुल। दूसरा, भर्ती एजेंसियों पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, सबको अपने नोटिफिकेशन में ये माइग्रेशन वाली बात बिल्कुल साफ लिखनी होगी। कोई गोलमोल बात नहीं, सीधी तरह से, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। हाँ, वरना फिर मुकदमे होंगे। तीसरा, कानूनी स्थिति अब काफी हद तक साफ हो गई है कि माइग्रेशन कोई ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है, ये शर्तों पर आधारित है। उम्मीद है इससे भविष्य में विवाद कम होंगे अगर नियम साफ हो। चौथा, एक संभावित रास्ता या सुझाव भी उभरता है जो कुछ विश्लेषणों में दिखा। वो क्या? वो ये कि शायद नियम ऐसे बनाए जा सकते हैं कि सिर्फ उन रिजर्व्ड उम्मीदवारों को माइग्रेशन मिले जिन्होंने किसी भी तरह की छूट नहीं ली हो। मतलब मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है पर उसकी उम्र 23 से कम है, उसने फीस भी जनरल कैंडिडेट जितनी दी, कोई और छूट नहीं ली, तो ऐसे उम्मीदवार को अगर वो जनरल कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाता है तो शायद उसे जनरल सीट पर जाने दिया जाए। अच्छा, मतलब जिसने सिस्टम से कोई रियायत नहीं ली उसे मेरिट पर मौका मिले। हाँ, कुछ ऐसा। पर यह भी तभी होगा जब नियम इसकी इजाजत दे। ये सिर्फ एक विचार है। और पांचवा,
अदालतों के लिए भी एक संदेश है कि पिछले फैसलों को आंख बंद करके लागू ना करें। हर केस को उसके अपने फैक्ट्स और नियमों के हिसाब से देखें। सही बात है। मतलब हर केस को स्पेसिफिक तरीके से देखना होगा। हाँ, और हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसका नाम एक बार फिर बता दें। हाँ, ये है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस संजीव रॉय। ठीक है, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो लबोलुबाब ये है कि रिजर्व्ड कैटेगरी का उम्मीदवार जनरल सीट पर जाएगा या नहीं, ये इस बात पर टिका है कि भर्ती के नियम क्या कहते हैं। अगर नियम कहते हैं कि छूट लेने के बाद माइग्रेशन नहीं होगा तो नहीं होगा, अंक चाहे जितने हों। और अगर नियम चुप हैं या इजाजत देते हैं तो ज्यादा अंक लाने पर माइग्रेशन हो सकता है। यही है ना? बिल्कुल यही है, नियम ही कुंजी है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जो इन चर्चाओं से निकला है, वो ये कि ये फैसला दिखाता है कि कैसे प्रशासनिक नियम मतलब नोटिफिकेशन और सरकारी आदेश आरक्षण जैसी संवैधानिक नीतियों को जमीन पर लागू करने के तरीके को कितना बदल सकते हैं, कितना प्रभावित कर सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे जो संवैधानिक सिद्धांत हैं, समानता, सकारात्मक कार्यवाही, उनकी व्याख्या करने में या उन्हें लागू करने में इन प्रशासनिक नियमों को कितनी छूट, कितनी ताकत मिलनी चाहिए। ये तो वाकई गहरा सवाल है। खासकर तब जब हम मेरिट और सामाजिक न्याय के बीच वो मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर शायद आगे और भी बहस और विचार विमर्श की जरूरत होगी। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। चलिए, इस बेहद अहम और जटिल कानूनी मुद्दे पर इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ बने रहने के लिए सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद।